तो आप उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने से इनकार करते हैं। अच्छा, आपको डर लगता है क्योंकि हमारे यहाँ आपके इर्द गिर्द ही है, ठीक है, बाज़ शहरों में नहीं है इस तरह से जान का खतरा, लेकिन मुल्क में कितने ही पोलियो वर्कर्स को कत्ल कर दिया गया इस फर्ज की अंजामदही के दौरान। सो आपके वालिदैन या आपको खुद को कभी ये डर महसूस होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है ड्यूटी में? ये तो मुझे पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये है कि जब एक चीज़ का फ़ैसला कर लिया है, अपने आप को एक चीज़ की तरफ कर दिया है कि हमने ये फैसला कर लिया कि हमने इस जंग को पार करना है, हमने पाकिस्तान को पोलियो से फ्री करना है, तो जब एक तहैया कर लिया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं और अल्लाह का शुक्र है। इसीलिए कि अल्लाह से मैं यही दुआ करती हूँ कि ऐसा कभी कुछ हो भी ना। इंशाल्लाह ऐसा कभी कुछ नहीं होगा और आप अपना काम करती रहेंगी। सिर्फ ये बता दीजिए कि आप कितने अरसे से पोलियो वर्कर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप पता कर रही हैं, कितने साल हो गए हैं? मुझे 10 साल हो गए हैं और 10 साल में बहुत सारे लोग हैं जो मेरी स्टोरी सुन के, मुझे देख के, मुझसे बहुत लोग मुतासिर हुए हैं। उन्होंने अपने बच्चों को, जो कहते भी थे कि हमने बच्चों को कतरे नहीं पिलाने, वो भी पिलाते हैं। तो आप कह रही हैं कि रिफ्यूजल कम हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ 10 ये हम आपसे कंपैरिजन चाहते हैं क्योंकि हमें यहाँ खबरें सुना के और जो तादाद केसेस की बढ़ गई है, हमें ये लगता है कि रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है और अब शायद पहले लोग पिला देते होंगे, अब जरा ज्यादा रेजिस्टेंस है, लोग मना कर देते हैं। लोग मना करते भी हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को कायल कर सके, अपनी बात मनवा सके, हम लोगों को फोर्स कर सके, जहाँ तक हम उनसे रिक्वेस्ट कर सके कि ये उनके बच्चे की ज़िंदगी के मामलात होते हैं। अच्छा आयशा साहबा, यूजुअली पता क्या होता है कि अफसरान बैठकर फैसला कर लेते हैं, पॉलिसी मुरतब कर लेते हैं कि पोलियो मुहिम किस तरह चलानी है और क्या अब ये मकासद कैसे हासिल करने हैं। आप लोग एक्चुअल फील्ड में जा रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि आपसे इस प्लेटफॉर्म पे हम फीडबैक लें, आपसे हम सजेशन लें, आप हमें मशवरा दें, आप अरबाब इख्तियार को मशवरा दें कि जो रिजेक्शन आती है या जो पोलियो केसेस बढ़ रहे हैं और अभी तक हम नहीं ये टारगेट अचीव कर सके, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम यही कर सकते हैं कि जो लोग रिफ्यूज़ल्स तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन बास टाइम ऐसे होता है कि कुछ फैमिलीज शिफ्ट हो जाती हैं, जैसे कि किराएदार हैं या लोग घर चेंज कर लेते हैं, अपने घर बना लेते हैं। इस तरह से भी जो है ना, कुछ बच्चे मिस हो जाते हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर चले गए, कुछ लाहौर से बाहर चले गए, कुछ घूमने फिरने चले गए। तो हमारी टीम्स तो हर जगह पे अवेलेबल होती हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा बराए मेहरबानी अपने बच्चों को 2 पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं और जितना हम उनको फोर्स कर सके, उन्हें कह सके, तो हम उनको करते हैं। अच्छा आयशा, एक और कंसर्न जो आता है जब आप लोग जाते हैं फील्ड में और आपने ऑब्वियसली पोलियो के कतरे जो हैं वो कैरी भी कर रहे होते हैं, लोग अक्सर औकात जब रिफ्यूज़ करते हैं तो उनको सिर्फ ये शक होता है कि ये जो आप दवाई लेके जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट पोलियो के कतरे लेके जा रहे हैं, उनका मयार क्या है, वो एक क्वेश्चन मार्क रहता है, कहीं वो ख़राब तो नहीं होगी, गर्मी भी है, मौसम भी इधर उधर है। तो वो क्या तरीक़ेकार है जिसमें आप लोग लेके जाते हैं और क्या 100% गारंटीड होती है कि वो कतरे, वो मेडिसिन जो है वो बिल्कुल ठीक है? जी, जब हम हमारे पास वैक्सीन बॉक्स होता है, उसमें 2 आइस पैक्स होते हैं, वो प्रॉपर फ्रीज होते हैं। तो हमने उसका जो बॉक्स का टेम्परेचर है ना, वो हमने मेंटेन रखना होता है कि हमारे आइस पैक मेल्ट ना हो, टेम्परेचर मेंटेन रहे, क्योंकि वैक्सीन का एक टेम्परेचर है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। हमने टेम्परेचर को मेंटेन रखना है तो वो वैक्सीन बिल्कुल ठीक रहती है। और जब हम अपने ऑफिसर से रिसीव करते हैं तो हम उसका वीवीएम चेक करते हैं, हाँ वो ठीक है, बच्चे को पिलाने के काबिल है, या वो ख़राब तो नहीं हुई, वो एक्सपायर तो नहीं हो रही है। हम उसकी हर चीज़ प्रॉपर जांच पड़ताल करके फिर रिसीव करते हैं और फिर हम उस बॉक्स में रखते हैं और फिर हम घर तक लेके जाते हैं और बच्चे को धूप में नहीं, बच्चे को छाँव में जाकर पिलाते हैं।
थैंक यू फॉर ठीक है, एक्सप्लेनिंग ये तो दैट आपने टू अस अच्छा एज किया। वेल। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद और आप थी। डेफिनेटली आयशा, हमारी हीरो हैं आयशा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मेरा ख्याल है कि जो लोग अब रिफ्यूज़ करते हैं उनके लिए हमने सारे सवाल पूछ लिए कि ठीक है, अगर ये कंसर्न हो कि जी दवाई का मैयार ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है, ख़राब हो गई है, वो भी नहीं है, वो भी क्लियर हो गया कि किस तरह ये ट्रैवल करते हैं, किस तरह आइस बॉक्स में रखा होता है। सो दे आर वेरी, मतलब इन लोगों को बड़ी अच्छी तरह पता है, दे आर एजुकेटेड इन दिस कि वो अगर कतरे पिलाने आ रहे हैं, क्या चीज़ पिला रहे हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं आयशा रजा हमारी कौमी हीरो हैं। और आयशा रजा की एक सजेशन और भी है, वो कह रही हैं कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पे रिफ्यूज़ल तो चले हैं लेकिन बहुत कम है। असल मसला कवरेज का भी है, रसाई का भी है। हमारा जो बेसिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जब वो बेहतर होगा, जब वो आवाम तक पहुँचेगा और उसके तहत बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे, तो नेचुरली उसका पार्ट होते हैं पोलियो के खतरे भी, इसलिए उस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। सो अच्छी गुड सजेशंस, गुड सजेशंस फॉर दिस। एंड बाय द वे, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी शख्सियत, कोई नौजवान, कोई बुजुर्ग, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई ट्रांस पर्सन ऐसा है जो आप समझते हैं कि उसने ऐसा कारनामा